भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में भारत आया। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 11 दिसंबर 1946 को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। बेनेगल नरसिंह राव BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू किए गए। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्थापित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित हुआ। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधिका शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विशासन प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय पेशाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि उपबंध लिए गए। ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। अमेरिकी संविधान से उद्देश्य का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए अमेरिकी संविधान से। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में जो बना वो था, जवाहरलाल नेहरू ने कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण के लिए थे। बलदेव सिंह रक्षा के लिए थे। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन, डाक एवं वायु के लिए थे। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, लियाकत अली खां वित्त मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्रालय, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्रालय इनके पास था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल ने शपथ लिया था। अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। केशवानंद भारती के बाद
में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष गणराज्य संसदीय स्वरूप की सरकार, संघात्मक स्वरूप लेकिन प्रकृति में एकात्मता आदि भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। वर्ष 1956 में देश के विभिन्न राज्यों में पुनर्गठन का आधार क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। सरकार का गणतंत्रीय तथा लोकतंत्रीय स्वरूप, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य विभाजन तथा संविधान का संघीय चरित्र भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा माना जाता है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार की एजेंट हैं। यह लक्षण संघीय सरकार के अनुरूप नहीं है। संघीय सरकार, संसदीय सरकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की विशेषता है, जबकि भारतीय संविधान में अध्यक्षात्मक सरकार की प्रणाली नहीं अपनाई गई है। भारत एक संघ है क्योंकि उसका संविधान राज्य और केंद्र के मध्य बीच सत्ता की साझेदारी की सुविधा देता है। सार्वजनिक हित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की संकल्पना की शुरुआत यूएसए में हुई थी। भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघीय क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र शामिल हैं जो अधिग्रहित हो सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। वर्तमान में भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि गणना की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेदों की संख्या 450 से अधिक हो गई है। संविधान के भाग और विषय: भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का मूल कर्तव्य है। भाग 5 में संघ है। भाग 6 में राज्य है। भाग 7 में प्रथम अनुसूची के। भाग ख में राज्य निश्चित है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 का में नगर पालिकाएँ हैं। भाग 9 खा में सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 15 का में अधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 19 में प्रकीर्ण है। भाग 20 में संविधान का संशोधन है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। अनुच्छेद 1 दृष्टि में: अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भाग 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 समानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्राविधान। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्राविधान। अनुच्छेद 45 6 से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्राविधान। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 का या फर्स्ट प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान न्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्राविधान। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 का या फर्स्ट राज्यसभा का एक स्थायी सदन। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 100 का लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के लिए मत बराबर टाई होने पर। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 संसदों के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न करना। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 164 का राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साहन या सृजन करना। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने या उसका सत्रावसान करने तथा विधान सभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयिका। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों की अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति।
अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 खा पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 झा पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्राविधान। अनुच्छेद 243 टा पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 था नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 या का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 या घ जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 या झ सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 राज्यों और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्राविधान। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 219 द्वारा निरसन का प्राविधान। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में द्वारा निरसन का प्राविधान। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 340 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। अनुच्छेद 343 संघ की राज्यसभा राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्राविधान। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। अनुसूचियां एवं उनसे संबंधित नियम। पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठवीं अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें 3 सूचियां हैं।
तीन सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषयों, वर्तमान में 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय, वर्तमान में 59 हैं, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों, वर्तमान में 52 का उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह विच्छेद, तलाक एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, जिसमें मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची, विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची, दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल। 11वीं अनुसूची, पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय। विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि, गैस और गैस संकर्म, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची की विषय हैं। रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं नगर निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। भारत का संविधान अविष्ट शक्तियों संघीय सरकार को प्रदान करता है। अनुच्छेद 343 हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करता है। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत राज्य हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित एवं मानवोचित कार्य परिस्थिति उपलब्ध कराकर की जाएगी। प्रस्तावना के अनुसार भारत की सही नामावली है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान की उद्देशिका में एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता किसमें जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। संसदीय प्रणाली में द्विसदनी का मतलब जिसमें 2 सदन हो, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा होती है, निम्न सदन लोकसभा होती है। सरकार के संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य विशेषता संसदीय प्रभुसत्ता है।
सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में सन्निहित होती हैं। संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का अपदस्थ किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संघ में नए राज्य का निर्माण संसद कर सकती है। संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संघ यूनियन के राज्यों को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत और संबंधित राज्यों की विधेयिका की सहमति द्वारा पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है या उनकी सीमाओं को बदला जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को तथा झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। नवगठित राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 का अस्तित्व आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन से हुआ। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठित अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू और कश्मीर का विभाजन 2 संघ राज्य क्षेत्रों यथा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में कर दिया गया है। नए राज्यों का गठन वर्ष: आंध्र प्रदेश 1953, गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, मणिपुर त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा 1987, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड एवं झारखंड 2000, तेलंगाना 2014। अमेरिकी संविधान संघीय संविधान की एक विशेषता है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी के रूप में दमन को निर्दिष्ट किया गया है। उल्लेखनीय है कि दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के तहत दोनों एवं राज्य क्षेत्रों का विलय कर दिया गया है। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र है। लोकतंत्र में सत्ता का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है।